बिहार विधान परिषद की 24 सीट पर आज मतदान होने हैं और मतदान को लेकर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन सब मतदान के बीच अब आरजेडी ने हमला किया है कि कहा है जिस तरीके से नीतीश सरकार में विधानसभा अध्यक्ष का जब मान सम्मान नहीं है, लेकिन सभी जनप्रतिनिधि अपने मान सम्मान को बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट देंगे। और जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष की बात करें या उन मंत्रियों की बात करें जिनके अधिकारी नहीं सुनते हैं, और जिस तरीके से नल जल योजना में घोटाला हुआ और उसके बाद जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वार्ड सचिवों को उससे हटा दिया जाएगा, उसको लेकर भी आरजेडी ने तंज कसा है। हालांकि चुनाव आज है और 24 सीट पर जो मतदान है वो शुरू हो चुके हैं। अब देखना है कि आखिरकार नतीजा क्या होता है, लेकिन आरजेडी ने किस तरीके से तंज कसा है जरा वो सुनिए। 24 सीटों पर हो रहे एमएलसी के आज चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के उम्मीदवार को लेकर के सभी जनप्रतिनिधियों में उत्साह है और अपने मान सम्मान को बचाने के लिए जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार और महागठबंधन के उम्मीदवार जो एक हमारे भागलपुर बांका से सीपीआई के हैं संजय कुमार जी, उनके पक्ष में पूरी तरह से एकजुट होकर के आज मतदान कर रहे हैं। ये सबको पता है जनप्रतिनिधियों को। अभी बिहार सरकार ने, कैबिनेट ने ये फैसला लिया कि किसी भी योजना में वार्ड सदस्यों को शामिल नहीं किया जाए। ये उनका अपमान है। ये नल जल गड़बड़ी के मामले को लेकर के ये फैसला लिया गया है। भ्रष्टाचार कर रहे अधिकारी पदाधिकारी और दोष मढ़ रहे वार्ड सदस्यों के ऊपर सभी लोग, चाहे मुखिया जी हो, जिला परिषद हो, वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति, सारे लोग जो वोटर हैं इस चुनाव में, सारे लोग अपने मान सम्मान सुरक्षा की लड़ाई के लिए पूरी तरह से एकजुट हैं। क्योंकि सबको पता है नीतीश सरकार में जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष का एक सिपाही दरोगा नहीं सुनता, एक माननीय मंत्री का कोई चपरासी नहीं सुन रहा है, तो फिर जनप्रतिनिधियों का सम्मान बचेगा कैसे। इसलिए इस 24 सीटों में राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से मजबूती के साथ एनडीए से ज़्यादा सीटों पर जीतेगी और 20 सीटों से ज़्यादा पर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की जीत होगी। आज पता चल जाएगा, क्योंकि चुने हुए सभी जनप्रतिनिधि ही मतदाता हैं। जिनको जनता ने चुना है उनको आज वोट करना है। इसलिए ये ज़्यादा पूरे बिहार के चुनाव के संदर्भ को अगर देखा जाए, इसमें भी जनता की भागीदारी हो रही है। इसलिए ये चुनाव कई मामलों में महत्वपूर्ण है और 7 अप्रैल को इस 24 सीटों के चुनाव परिणाम के बाद बिहार में नीतीश सरकार में भूचाल मचेगा।